ब्राह्मी चेतना का विस्तार, कार्य, व्यापार। अपने सूर्य जैसे लगभग 500 करोड़ ताराओं, सौरमंडल तथा अकल्पनीय विस्तार वाले धूल तथा गैस वर्तुलों के मेघों के मिलने पर एक आकाशगंगा गैलेक्सी बनती है। ऐसी 10 करोड़ से अधिक आकाशगंगाओं तथा उनके मध्य के अकल्पनीय आकाश को एक ब्रह्मांड, यूनिवर्स कहा जाता है। ये ब्रह्मांड कितने हैं? इस प्रश्न के उत्तर में प्रश्नकर्ता से ही उल्टा प्रश्न पूछना पड़ेगा। वो क्या है? आपके नगर में रेत के कितने कण हैं? मनुष्य की बुद्धि एवं कल्पना इस स्थान पर थक जाती है, इसलिए वेदांत दर्शन में उसे नेति नेति एवं विज्ञान ने उसे अनंत, इनफाइनाइट कहा है। अध्यात्मवाद ने इस समस्त रचना को ही नहीं अपितु उसके स्वामी, नियंता, क्रिएटर, प्रिजर्वर, शरक को भी अनंत नाम से संबोधित किया है। अर्थ, पृथ्वी की परिधि भूमध्य रेखा पर 4084 किलोमीटर और ध्रुवों पर 40,000 किलोमीटर है। उसका व्यास भूमध्य रेखा पर 12,756 किलोमीटर, धरातल क्षेत्रफल 51 करोड़ 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा करते हुए उसकी गति 100,191 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी विशाल हमारी पृथ्वी सौरमंडल के मध्य में नहीं है, वरन सिर्फ एक कोने में पड़ी है। ठीक इसी प्रकार अपना सौरमंडल भी मंदाकिनी आकाशगंगा के ठीक मध्य में अवस्थित ना होकर एक कोने में पड़ा है। सूर्य प्रति सेकंड 250 किलोमीटर की गति से अपने सौरमंडल सहित आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करता है। इस संदर्भ में समझा जा सकता है कि जब से धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ है, तब से लेकर अब तक उस केंद्र की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं हो पाई है। अपनी आकाशगंगा केंद्र से यह सौरमंडल 30,000 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स हटकर है। अपनी आकाशगंगा ध्रुव द्वीप की 19 आकाशगंगाओं, 19th गैलेक्सियों में से एक है। पर ऐसे ध्रुव द्वीप भी विराट में असंख्य बिखरे पड़े हैं। माउंट पैलेमार पर लगी हुई 200 इंच व्यास के लेंस वाली संसार की सबसे बड़ी होले दूरबीन से पता लगाया गया है कि विराट में कम से कम 1 अरब आकाशगंगाएं हैं। विशालता की माप का पैमाना क्या लिया जाए, यह मानवीय बुद्धि की समझ से परे है। 12,756 किलोमीटर व्यास वाली हमारी पृथ्वी के मुखिया सूर्य के स्वयं का व्यास 140,000, which means 1,400,000 किलोमीटर है, एवं उसकी कुल परिधि 4647,000, which means 4,647,000 किलोमीटर है। अनुमानित भार 19 करोड़ 18 लाख महाशंख टन है और वह अपनी धुरी पर 24 डेज 7 आवर्स एंड 48 मिनट्स में एक चक्कर लगाता है। उसकी सतह पर 600 डिग्री सेल्सियस तापमान है और मध्य गर्भ में 14,500,000 सेंटीग्रेड। वह 200 मील प्रति सेकंड की उड़ान भरता हुआ महाध्रुव की परिक्रमा में निरत है। यह परिक्रमा 25 करोड़ ईयर्स में पूरी होती है। इस परिक्रमा में उसके साथ ही और भी कई सूर्य होते हैं, जिनके अपने अपने सौरमंडल भी हैं। पृथ्वी से सूर्य 109 टाइम्स बड़ा है।
दोनों के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। यदि हम 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ने वाले तीव्रतम वायुयानों में बैठकर लगातार उड़ें तो उस दूरी को पार करने में 17 ईयर्स लगेंगे। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह, 61 उपग्रहों के अतिरिक्त 1500 छोटे छोटे ग्रह पिंड और भी हैं, जिन्हें मध्य ग्रह अथवा एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। पुच्छल तारे, उल्काएं एवं अंतरिक्षीय ग्रह उपग्रह इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। इस समूचे सौरमंडल का व्यास एक शंख 18 अरब किलोमीटर है। ये सभी मंदाकिनी आकाशगंगा में प्रकाश पाते हैं। उस आकाशगंगा को, जिसमें ब्रह्मांड को संव्याप्त मानते हैं, अरसे से भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण भिन्न रूपों में देखा जाता रहा है। आज यदि उन्हें हम सुने तो हंसी आ जाएगी। आकाश के बारे में अतीत काल के यूनानी लोगों की मान्यता थी कि बादलों में निवास करने वाले देवताओं का सारे आकाश पर राज्य है। वह लोहे की तरह कड़ा है और धरती के कंधों पर टिका है। मैक्सिको वासी 22 आकाश मानते थे। धरती से ऊपर 13 आकाश स्वर्ग हैं, जिनमें से सिर्फ पहला ही आंखों से दिखता है। धरती के नीचे 9 आकाश हैं जो नरक है। दक्षिण अमेरिका के रेड इंडियन 7 आकाश मानते हैं, जिनमें से 5 पृथ्वी के ऊपर तथा 2 नीचे हैं। वे इनके रंग भी भिन्न बताते हैं, क्रमशः नीला, हरा, पीला, लाल, सुनहला, बैगनी और सफेद। इन सब के अधिपति अलग अलग आकृति प्रकृति के देवता लोग हैं। इसी प्रकार धरती व उसका अन्यान्य ग्रहों से क्या संबंध है, यह भी विवाद का विषय रहा है। प्रतिपादन के विरोध में भांति भांति के आंदोलन होते रहे हैं। प्रतिपादनकर्ताओं को यातनाएं भी सहनी पड़ी हैं। कोपरनिकस अन्यायों की अपेक्षा प्रत्युत्पन्नमति होने के कारण बच गए, परंतु मरणोपरांत उन पर अभियोग लगाए गए। पहली बार पृथ्वी के भ्रमणशील होने का प्रतिपादन पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया और इसके प्रमाणों व तर्कों का प्रतिपादन उसने अपने आकाश मंडल में भ्रमण पथ नामक ग्रंथ में किया। उसे अनुमान था कि इस प्रतिपादन से पुरातन पंथी ईसाई समाज उसका घोर विरोध करेगा, इसलिए उसने चतुरता से काम लिया। उसे रोम के पोप पॉल III को समर्पित किया और ऊपर से ऐसी लीपापोती की कि प्राचीन प्रतिपादन का खंडन होते हुए भी कटुता उत्पन्न नहीं हुई। पोप की आड़ में कुछ दिन तो यह चाल सफल रही, पर पीछे जैसे ही उसे लोगों ने बारीकी से पढ़ा, वैसे ही ईसाई धर्म के दोनों ही वर्ग, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक, उसके विरोध में हाथ धोकर पीछे पड़ गए। अंततः पोप के आदेश से उस पुस्तक को जब्त कर लिया गया। प्रतिपादनकर्ता पर वे अपराध लगाए गए जिनका फल उसे मृत्युदंड ही भुगतना पड़ सकता था। अच्छा इतना ही हुआ कि अपराध लगाए जाने से 73 ईयर्स पूर्व ही कोपरनिकस मर चुका था, अन्यथा उसे भी धरती को भ्रमणशील बताने वाले एक अन्य खगोलज्ञ बूनी की तरह जीवित जला दिया जा सकता था। ऐसे ही प्रतिपादनों पर गैलीलियो को भारी उत्पीड़न सहने पड़े थे। ऐसे अनेक वैज्ञानिकों ने 16वीं से 19वीं शताब्दी तक ज्योतिर्विज्ञान संबंधी अपनी मान्यताओं पर प्रतिवाद के थपेड़े सहे हैं, पर अंततः इस विकास क्रम में ब्रह्मांड भौतिकी का ढांचा भली प्रकार उभर कर आ सका। इसका श्रेय पूरी तरह मानवीय अन्वेषण बुद्धि को जाता है, जो विराट के दर्शन अनुसंधान में सतत लगी रही।
ब्रह्मांड का 99% भाग शून्य है। 1% भाग को ही ग्रह नक्षत्र घेरे हुए हैं। अनुमान है कि आकाश में सूर्य जैसे अरबों तारकों का अस्तित्व है। वे तारे आकाश गंगाओं से जुड़े हैं। वे उसी से निकले हैं और उसी में बंधे हैं। मुर्गी अंडे देती है, उन्हें सेती है और जब तक बच्चे समर्थ नहीं हो जाते उन्हें अपने साथ ही लिए फिरती है। आकाश गंगाएं ऐसी ही मुर्गियां हैं जिनके अंडे बच्चों की गणना करना पूरा सिरदर्द है। हमारी आकाश गंगा 1,00,000 प्रकाश वर्ष लंबी और 20,000 प्रकाश वर्ष मोटी है। सूर्य इसी मुर्गी का एक छोटा चूजा है जो अपनी माता से 33,000 प्रकाश वर्ष दूर रहकर उसकी प्रदक्षिणा 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से करता है। आकाश गंगाएं भी आकाश में करोड़ों हैं। वे आपस में टकरा ना जाएं या उनके अंडे बच्चे एक दूसरे से उलझ ना पड़े, इसलिए उन्होंने अपने सैर सपाटे के लिए काफी बड़ा क्षेत्र हथिया लिया है। प्रायः ये आकाश गंगाएं एक दूसरे से 20 लाख लाइट ईयर्स 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर रहती हैं। अनंत आकाश में गतिशील आकाश गंगाओं में एक अपने सौर मंडल की भी है जिसकी चाल 34,000 किलोमीटर प्रति सेकंड नापी गई है। इस तरह ब्रह्मांड चेतन तो है ही, निरंतर फैल भी रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। इसकी हर इकाई गतिशील है। निष्क्रियता कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती। इसी कारण वैज्ञानिक कहते हैं कि अन्यान्य ग्रह नक्षत्रों की तरह ही अपने इस सौर मंडल का भी सृजन हुआ है। वाष्पीय महामेघ न केवल अपने केंद्र में फटा वरन उसके टुकड़े भी उसी क्रम से फटते चले गए। अपने अपने उद्गम केंद्र के इर्द गिर्द उसकी आकर्षण शक्ति के कारण परिभ्रमण करने की स्थिति में फंसते चले गए। विस्फोट के जिस क्रम से विकिरण फैलता है उसी अनुपात से आकर्षण भी उत्पन्न होता है। वह अपने परिकर को एक सीमा तक ही बिखेरने देता है। इसके बाद सभी को एक सूत्र में समेट लेता है और परिवार क्रम के अनुरूप निर्वाह करने लगता है। ब्रह्मांड में विद्यमान अनेकानेक सौर मंडलों के संबंध में यह घटनाक्रम घटित हुआ है। इसका स्पष्टीकरण देते हुए वैज्ञानिक कहते हैं कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार चक्कर लगाते लगाते स्थान बदलते रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड में भी जो गतिशीलता के साथ साथ परिवर्तन क्रम दृष्टिगोचर होता है वह लॉ ऑफ कॉजेशन से परे होता है। अर्थात विद्युत जहां एकबद्ध तत्व है वहां उसकी अपनी इच्छा और चेतनता भी है। भले ही वह विद्युत तत्व से कोई सूक्ष्मतर स्थिति हो और अभी उसका अध्ययन एवं जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं हो पाई हो। इस मौलिक स्वाधीनता को लॉ ऑफ इनडिटरमिनेंसी के नाम से पुकारा जाता है और उसी के आधार पर अब वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे से संबंध परस्पर अवलंबित और एक ही संगठन में पिरोई हुई हैं। सारा संसार अर्थात पृथ्वी से लाखों दूर के नक्षत्र तक गणित के सिद्धांतों से बंधे हुए हैं। वैज्ञानिक अब यह मानने को विवश हुए हैं कि संपूर्ण जगत एक ही रेशनल सिस्टम के द्वारा संचालित है। प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था और नियमबद्धता है तथा वह सब किसी विश्वव्यापी स्वयंभू शक्तिमान सत्ता के अधीन है।